सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव का चैप्टर देखेंगे। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर चैप्टर है। बहुत छोटा थ्योरेटिकल, मतलब ऐसा हम कह दें कि इसमें से लगभग 2-3 छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें से आएगा क्या, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, कार्य फलन क्या है। ये सब ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं हमको मिलेंगी, तो हम लोग देखेंगे। 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्या है प्रकाश वैद्युत प्रभाव? कहेंगे क्या, प्रकाश के प्रभाव के कारण। किसके कारण? क्योंकि सभी लोग जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करती है, संवेदना प्रदान करती है, जिससे वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर क्या रहती है, ऊर्जा रहती है। ऊर्जा रहती होगा क्या, कहेंगे क्या, अगर हम एक प्लेट ले लें, किसी धातु की प्लेट ले लें, कहाँ रख दें, प्रकाश में रख दें। मान लिया हमने क्या, मान लिया हमने सूर्य है। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी ऐसे पड़ रही इस पे। यहाँ पर जब पड़ेगी तो मतलब क्या, ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से आवेश होगा। आवेश मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, यही क्या है, यही कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मतलब क्या, प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु पर, किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। कैसे छापेंगे, लिख देंगे। कहेंगे क्या, कहेंगे प्रकाश के प्रभाव के कारण, प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना ही, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या मिला, कहेंगे प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आई, उस प्लेट पर पड़ी, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ। यही जो प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाई। छाप लो, छोटी छोटी हेड़ियाँ हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन, या उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहेंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। होगा, इतने में इनका काम खत्म। किसका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। क्या मिला हमको, कहेंगे क्या, प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, या उनको क्या कहते हैं, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हो गए, छापो। आगे हम लोगों को मिलेगा क्या, देहली आवृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट।
कौन आवृत्ति? देहली आवृत्ति। आवृत्ति होती क्या है? अगर हम देखें तो आवृत्ति क्या, वही आवृत्ति को लिखते हैं यन से, यन बराबर क्या 1/t। ये क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या? प्रति एकांक सेकंड में, प्रति एकांक सेकंड में जितने चक्कर, जितनी बार चक्कर लगाएगा वो चक्कर क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहलाएगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, क्योंकि देहली आवृत्ति है, नाम कुछ अजीब लग रहा है, देहली वाला आवृत्ति, दिल्ही वाला नहीं तो दिल्ही वाला आवृत्ति, देहली आवृत्ति। क्या कहेंगे? कहेंगे वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, कौन वाला? वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, आवृत्ति का प्रकाश जो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा दे। क्या करा दे? उत्सर्जित करा दे, देहली आवृत्ति कहलाता है। देहली आवृत्ति कहलाता है। कौन वाला? वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? धातु से कह दो, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा दे, देहली आवृत्ति कहलाता है। कहेंगे क्या? कहेंगे इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे? न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। खत्म। छापो भाई। क्या होगा? क्योंकि धातुएं अलग अलग होंगी, कहेंगे क्या? इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। हमने कहा क्या? ये चैप्टर पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, थ्योरी वाला है, खाली समझना है। समझ जाएंगे, चैप्टर में कुछ भी नहीं, बड़ा आसान, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा चैप्टर मिलेगा। छापो। हो गया भाई, आगे छापा जाए। आगे मिलेगा क्या? देहली तरंगदैर्घ्य। देहली तरंगदैर्घ्य ये कोई क्या है? कोई तरंग है, चल रही है। तरंगदैर्घ्य होती क्या है? कहाँ से कहाँ तक किसको हम तरंगदैर्घ्य कहेंगे? ये अगर हम मान लें क्या, इसका मैक्सिमम और ये इसका मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ, मतलब क्या, ये बेचारा एक चक्कर कहाँ से कहाँ तक, एक चक्कर यहाँ से यहाँ, और इसी एक चक्कर को पूरा करने के लिए जो दूरी तय, मतलब एक चक्कर जहाँ तक होगा वो अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। यहाँ पर क्या कहेंगे? क्योंकि देहली वाली तरंग है, किसके संगत? अगर हम ऐसा कह दें, वही देहली आवृत्ति के संगत, जैसा ये क्या, वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा दे, देहली आवृत्ति कहलाता है। अगर हम कह दें वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, कौन वाला? वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश
जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा दे, क्या कहलाएगा? सब कुछ वही रहेगा। कहेंगे वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का कर दो उत्सर्जन करा दे देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। छापो। हो गया भाई। कहेंगे क्या? इसे न्यू नॉट से लिखते हैं क्योंकि लेम्डा को तरंगदैर्घ्य से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होगा? कहेंगे इसे लेम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लेम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बहुत छोटी परिभाषाएं हैं, बहुत आसान है। छाप लिए भाई। आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन, यही देखो मिटा दिया गया। एक परिभाषा याद करेंगे, सारी परिभाषाएं अपने आप निकलती चली जाएंगी, क्योंकि उन्हीं को मिला मिला के परिभाषाएं आ रही हैं। हेडिंग पड़ेगी क्या? चलो भाई, कहेंगे प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहीं शॉर्टकट में पूछ लेगा कार्य फलन किसे कहेंगे, तब भी बात वही रहेगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। होगा क्या? होगा क्या? कहेंगे उस न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जो वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा दे। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। किसको कराने के लिए कार्य फलन मतलब क्या? वह न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा दे, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। छापो भाई छापो। कहेंगे क्या? कहेंगे इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं
कहेंगे W बराबर एच सी। W बराबर क्या, एच सी नहीं भाई, एच न्यू होगा। जहां एच प्लांक नियतांक है, एच प्लांक नियतांक है, जिसका मान कितना, कोई बताएगा, जिसका मान 6.67 गुणे 10 की घात -34 क्या जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड होता है। छापो। हो गया भाई। आगे हम लोग देखेंगे क्या, निरोधी विभव, कट ऑफ पोटेंशियल, कौन वाला, कट ऑफ पोटेंशियल। क्या हुआ था, यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे आ रही थी, कोई प्लेट थी, उस प्लेट पर ऐसे पड़ रही थी प्रकाश की किरण। हो क्या रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे निकल रहे थे, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की एक धारा बह रही थी। क्या बह रही थी, इलेक्ट्रॉन की धारा बह रही थी। अगर हम क्या कर दें, क्योंकि जब धारा बहेगी तो धारा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, तो क्या कहेंगे हम, धारा बहेगी। अगर हम क्या कर दें, इस प्लेट पर ऐसा ऋणात्मक विभव लगा दें कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो खत्म हो जाए, शून्य हो जाए। क्या कर दिया जाए, ऐसा ऋणात्मक विभव लगा दिया जाए जिससे प्लेट पर बहने वाली धारा का जो मान है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो वो वाला विभव क्या कहलाएगा, निरोधी विभव कहलाएगा। होगा, कैसे छापेंगे, कहेंगे वह ऋणात्मक विभव, कौन वाला, कहेंगे वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्लेट पर धारा का मान शून्य हो जाए, या हम क्या कहेंगे, प्रकाश धारा शून्य हो जाए, या प्रकाश धारा शून्य हो जाए, ऐसा विभव क्या कहलाएगा, निरोधी विभव कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। होगा, कहेंगे इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, V0 से प्रदर्शित करते हैं। मिलेगा क्या, मिलेगा E के बराबर EV0, E के बराबर EV0, जहां E के क्या है, के मतलब काइनेटिक, ई मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, गतिज ऊर्जा है, किसकी, आने वाली की। मतलब क्या होगा, अगर गतिज ऊर्जा का मान रखें तो 1/2 mv² बराबर क्या, EV0 होगा भाई।
होगा। क्या मिला, हाफ mv² बराबर EV नॉट। EV नॉट क्या है, जहाँ क्या कह देंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और V नॉट क्या है, निरोधी विभव, निरोधी विभव, और M क्या है, M कह देंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और V क्या कहेंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। हो गया मित्रों, क्या मिला, निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्लेट पर धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो, या प्रकाश धारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। इसे V नॉट से प्रदर्शित करते हैं। E के बराबर क्या मिला, EV नॉट, या यही E के क्या है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, गतिज ऊर्जा। हम कहेंगे क्या, हाफ mv² बराबर क्या, EV नॉट, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, V नॉट क्या है, निरोधी विभव है, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और V क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ठंडी का आनंद लीजिए, रजाई के अंदर ही रहिएगा। अच्छा, धन्यवाद।